जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। चिंतन सहज हो जाने का मतलब ही यही होता है कि अपने गुरु के साथ सहज हो जाना, पूरा ओपन, जो कुछ है देख लो गुरु जी, ये सब है, अब आप ही तय कर लो कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कि एक संत के पास में एक महिला जाती है सत्य को जानने के लिए, तो वो उसको नोबल पुरस्कार मिला हुआ रहता है, आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद वो। तो वो गुजरेफ संत है, उनके पास में वो महिला जाती है और वो नोबल पुरस्कार उसको मिला रहता है। तो अब गुरुजी काम देते हैं, लोगों को लगता है कि अरे भाई नोबल पुरस्कार मिला है तो कोई बड़ा सा काम देंगे, लेकिन उसको क्या काम देते हैं, उसको रोड खोदने का काम देते हैं। तुमने सिर्फ रोड खोदना है सुबह से शाम तक, और मैं जब तक तुमको मना ना करूं तब तक तुमने वो स्टॉप नहीं करना है। और तुमको सत्य वाकई में जानना है तो तुम इसके लिए राजी हो, स्वीकार करते हो तो तुम यहाँ रुको, नहीं तो जा सकती हो। तो वो संत का नाम था काफी, तो वो राजी हो गए कि ठीक है। और उनने क्या काम दिया, उसको रोड खोदने का काम दिया। तो उसको चक्कर ही आ गए कि ये तो जिंदगी में कभी काम नहीं किया, नोबेल पुरस्कार, इतनी बड़ी लेखिका, इतने उसकी सोच इतनी ऊंची उच्च कोटि की, और क्या काम दिया उसको, रोड खोदने का। अब वो रोड खोदने का काम, और बोले खोदना है बस, तुमने चिंता नहीं करना है कि बन रहा है या खुद रहा है या क्या है। अब वो जो है रोड खोदे, और सुबह से शाम हो गई, खोदते खोदते हाथ में छाले आ गए। जिंदगी में कभी ऐसे काम नहीं किया, कभी वो उसने कुदाली हाथ में नहीं लिया, फावड़ा हाथ में नहीं लिया। अब वो आहा करे ऊ करे कि गुरुजी की नजर पड़ जाए। अब गुरुजी तो सिगरेट फूक रहे हैं, गुरुजी तो ऐसे बैठे जैसे ध्यान ही नहीं दे रहे उनकी तरफ। अब वो खोद रही थक के चूर हो गई। अब अंधेरा होने को आया, तब गुरुजी बोले अच्छा ठीक है बस, अब बाकी का काम कल। हाथ में खून छाले हो गए। वो थोड़ा स्टाइल मार के ऐसे गई सामने से कि गुरुजी का ध्यान जाए, तो गुरुजी बोले अरे तुमने कितना काम किया, तुम्हारे हाथ में तो छाले आ गए। कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर। अब थकी हारी रात भर बदन दुखा। फिर दूसरे दिन उसको तो लगा कि मैं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाऊंगी, मर ही जाऊंगी यहाँ पे, तो जिंदगी में ये काम नहीं किया। दूसरे दिन देखा तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको गुरुजी ने रोड बनाने का काम दिया था। सुबह देखा तो जितना रोड खोदा था वो वापस बना हुआ था, और फिर शुरू से स्टार्ट किया, फिर रोड खोदा। तो ऐसा रोज चलते रहा। वो रोड खोदती थी, दूसरे आके रोड बना देते थे, और वो सड़क कभी ना बनी ना कभी खुदी, ऐसी वो कोई खोदते थे और कोई बनाते थे। 3 महीने तक वो रोड खोदते रही, खोदते रही, खोदते रही। और 3 महीने के बाद जो है, वो जिस चीज को उपलब्ध होना चाहिए थी वो उस मानसिक स्थिति से गुजरी, और वो जान गई। और जब वहां से गई तो लोगों को उसने बोला कि ये बहुत खतरनाक है, ये संत बहुत खतरनाक गुरुजी हैं। मैं तो जैसी थी, इन्होंने पूरा मुझे बदल के रख दिया। मैं आई थी कुछ और मैं बन के जा रही हूँ कुछ। क्योंकि जब वो रोड खोदती थी तो शुरू शुरू में तो बड़ा लोग आते जाते थे, कौन रोड खोद रहा है, तो बोलते थे नोबल पुरस्कार विजेता, नोबल पुरस्कार मिला हुआ है महिला रोड का। अच्छा अच्छा। पर जब वो रोज काम चलने लगा, गांव के लोग आते जाते देखते थे, तो काय का नोबल पुरस्कार। हाँ, वो ऐसे उसको देखते थे जैसे कोई मजदूरी करने वाला मजदूर है। और धीरे धीरे उसकी जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी वो खो गई, और उसकी खुद से उसकी पहचान हो गई। क्योंकि अभी नोबेल पुरस्कार मिला तो खुद को ओढ़ लिया था ना उसने, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो कई आते हैं गुरुजी के पास, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। अच्छा गुरुजी बोलते हैं ठीक है, जानते हो, अच्छी बात है, बहुत होशियार हो तुम तो कलाकार हो, ये वो। फिर सब कलाकारी निकाल देते हैं, सब होशियारी निकाल देते हैं। गुरुजी के अलग अलग सूत्र होते हैं, फंडे होते हैं। बस उसका सब पूरा जितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो सब निकाल दिया। अब एकदम अंदर से सिंपल साधारण सहज हो गई वो 3 महीने में। और बिना साधना के खाली रोड खोदते खोदते वो बोध को प्राप्त हो गई। और हम तो 3-3 साल से साधना कर रहे हैं,
तो हम बोध को क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि हमको हमारा अहंकार मिटाना नहीं है, हमको हमारा कॉम्प्लेक्स मिटाना ही नहीं है, हमको हमारी आइडेंटिटी भी बचाना है, कॉम्प्लेक्स भी बचाना है, ईगो भी संभालना है। सब संभालते हुए हमको सत्य को प्राप्त करना है। तो हाउ इज पॉसिबल? इसलिए बोलते हैं चलते तो बहुत सारे हैं, फिर वो हिमालय के शिखर तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। सत्य की खोज में निकलते तो बहुत सारे हैं, कुछ सत्य की खोज में निकलते हैं संसार से परेशान होकर के, क्योंकि वो सत्य की खोज से उसको कुछ लेना देना नहीं है। संसार से परेशान हो जाते हैं, इसलिए आध्यात्म का दामन पकड़ लेते हैं, मंदिर मस्जिद का दामन पकड़ लेते हैं, धर्म का दामन पकड़ लेते हैं। पर वो कोई धर्म होता है क्या ऐसा? फिर वहां पता चलता है कि और उल्टा हो गया। संसार में जितने हमको लतेड़ा जा रहा था उससे ज्यादा तो ये आध्यात्म में हमारा भजिया बन गया, बिल्कुल कढ़ाई में तल दिया। तो फिर वो छोड़ छाड़ के वापस संसार में आ जाते हैं। तो बहुत कठिन है। जो अपने आप को मिटाने को राजी हो जाए, जो मिटने को राजी हो जाए, उसमें से ही पौधा उगता है। जो मिटने के लिए राजी नहीं है और सिर्फ मिटने का ढोंग करते रहे, वो बीज एक दिन सड़ जाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कई संतों, कई आश्रमों के पास 15-15, 20-20 साल गुजारते हैं, साधना के नाम पे पता नहीं क्या करते हैं, और अंत में 15-20 साल गुजारने के बाद उनके दिमाग डबल खराब हो जाते हैं। ना उनको आनंद व्यापता है, ना कोई शांति व्याप्ति है, ना कोई बोध होता है, ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे यही रीजन है कि कहीं वो विशेष की तलाश होती है उनके दिमाग में, कुछ विशेष पाएंगे, कुछ विशेष को उपलब्ध हो जाएंगे। और यहां कुछ विशेष कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारे पास है ना वो भी छीन लिया जाता है, जो तुम्हारे पास है वो भी मिटा दिया जाता है, जो तुम बन के आए हो उसको भी गुमा दिया जाता है, पूरी तरह गुम कर दिया जाता है। मिटने के लिए राजी हो, अपने आप को खोने के लिए राजी हो, तो सत्य को उपलब्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। अन्यथा फिर खाली अपने धार्मिक होने का या किसी मठ से, किसी संस्था से जुड़े होने का ठप्पा लिए आप जीवन भर घूमते रहो और लोगों को बताते रहो, टाइट अपनी कॉलर टाइट करते रहो कि हम तो ये संस्था से जुड़े हैं, हम वो संस्था से जुड़े हैं, तो हमारे गुरुजी तो फलाने, हमारे गुरुजी तो बहुत पहुंचे हुए हैं। और आप कहाँ पहुंचे? कहीं कुछ हुआ? नहीं, वो सब तो नहीं हुआ। हम तो वो तो गुरुजी देख लेंगे, हम तो बस सेवा करते हैं। पर वास्तव में सेवा के नाम पे हम सेवा कर ही नहीं पाए। सेवा के नाम पे जो होता है वो कोई धन दौलत, खाना पीना, कपड़ा लत्ता देना सेवा थोड़ी होता है। सेवा का मतलब होता है अपने आप को समर्पित करना, 100% सरेंडर। अच्छा, सरेंडर किस चीज का और सरेंडर किसके सामने? यही प्रश्न आता है बार बार। लोगों को लगता है किसी व्यक्ति के सामने सरेंडर हो जाना, किसी मूर्ति के सामने समर्पित हो जाना, ये समर्पण होता है। ये समर्पण नहीं होता है। लगता है अरे ये भी इंसान, हम भी इंसान, कैसे? हम तो पहले तोलेंगे मोलेंगे फिर समर्पण करेंगे, फिर तोलते जाएंगे और समर्पण बढ़ाते जाएंगे। तो क्या तोलोगे आप? क्योंकि अगर आप शरीर को देख के चलोगे तो जैसे आपके पेट में गू भरा हुआ है वैसे गुरुजी के पेट में भी गू भरा हुआ है। जैसे आप हकते मूतते हो वैसे शरीर रूपी गुरुजी भी हकते मूतते हैं, सो जाते हैं, खाते पीते। तो उससे क्या तोल करके आप क्या समर्पण करोगे? समर्पण वो है ही नहीं। उस गुरु के अंदर परम तत्व को, परमात्मा तत्व को देख करके उस जो परम तत्व है उसके प्रति समर्पण किया जाता है। गुरु जो शरीर रूपी गुरु है वो तुम्हारा क्या समर्पण मांगे? उसको समर्पण करके तुमको होने वाला है? ना तो उसको तुम्हारा समर्पण चाहिए ना कुछ चाहिए। जो तुम समर्पण करते हो वो तुम अपने लिए समर्पण करते हो। लेकिन हमारी जो एक सोचने का एक थिंकिंग, एक पैटर्न होता है, हम सोचते हैं कि हम समर्पण करेंगे तो हमको बदले में क्या मिलेगा। अब प्रश्न बड़ा विचित्र है, ये बात बड़ी विचित्र है कि मैं अगर समर्पित करूंगा, मैं अगर तुमको ये दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? यही होती है डील पूरे जीवन पर्यंत।
मैं आपको प्रेम करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैं आपको पैसे दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं अपना टाइम आपको दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप सब नौकरी करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि बदले में तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है। भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है, कहीं पे कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी, कहीं पे पैसा, कुछ ना कुछ सब जगह आपका जो है लेना देना, उसको आप क्या बोलते हो? व्यापार। व्यापार जुड़ा हुआ है। तो अब वहां मंदिर भी चले गए, वहां भी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी के पास चले गए, वहां भी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं समर्पित हो जाओ, तुमको सच में जानना है, कुछ पाना है तो बोले समर्पित हो जाओ। तो समर्पित हो गए तो गुरुजी समर्पित होंगे तो बदले में क्या मिलेगा? आप मुंह से नहीं बोलते हो, लेकिन आपके दिमाग में तो होता ही है, हमने इतना समर्पण किया, अब हम इतने साल से कर रहे हैं, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमको तो कोई अनुभव ही नहीं आता, हमको तो कुछ चीज पता ही नहीं चलती, होती ही नहीं। तो फिर तो ये हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो पूरा ही उल्टा है। जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो ये बचा है कौन जो पूछ रहा है कि मुझे क्या मिलेगा? आप सोचते हो इस बारे में, चिंतन करते हो? अगर आपने समर्पण कर दिया तो समर्पण करने वाले के बाद फिर कौन बचता है जो ये कहता है कि मुझे क्या मिलेगा? समर्पण का मतलब सौदा थोड़ी होता है कि मैं समर्पण करूंगा, हाँ मुझे हमेशा खुशियां मिलेगी, खीर खाने को मिलेगी, तो गारंटी दो, लिख करके दो कागज पे, फिर मैं समर्पण करता हूं या करती हूं। समर्पण का मतलब होता है वो सुख दुख की चिंता नहीं करता है। समर्पण का मतलब है एक बार प्रेम में पड़ गए, भक्ति में आ गए, मार्ग पे चले, हमने तय किया था, कोई हमको नहीं लाया था खींच के जबरदस्ती। क्योंकि जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो बोध में जीते हैं, उनको तुमसे क्या लेना देना? ना वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, न तुमको मान मनाउआ करेंगे, न तुमको लड़ आएंगे। वो मूडी होते हैं, प्यार से भी बात करेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं बात करेंगे, इग्नोर कर देंगे, बात ही नहीं करेंगे। अभी आपने ऐसे ऐसे औलिया और ऐसे ऐसे संतों का भी देखा ही नहीं है। उनको कोई पड़ी बड़ी नहीं है, कोई दुनिया की नहीं पड़ी है, ना उनको छपने की पड़ी है, ना उनको किताब अपनी उनकी बन जाए, ना इतिहास में उनका नाम हो जाए, उनको कुछ पड़ी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो किस चीज का आप प्रलोभन दोगे? कोई प्रलोभन नहीं चलता है। अब उन पे कोई प्रलोभन नहीं चलता है तो बात आपकी है, बात आपके पहुंचने की है। तो आपके पहुंचने की कैसे? बिना मिटे तो पहुंचेगा नहीं, बिना मिटे तो कुछ उसमें से उगेगा नहीं। तो वो जो समर्पण होता है, वह हमारा अहंकार हमको समर्पण करने नहीं देता है। हमारा अहंकार हर बार जो है हमको खींच के लाता है। क्या खींच के लाता है? यार ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, इनके व्यवहार, इनकी बातें, इनकी दिनचर्या तो हमारे जैसी है और हमसे भी बदतर है। हम तो 5 बजे उठ जाते हैं, गुरुजी तो 8 बजे सो के उठते हैं। एक जो कहानी बार बार बोली जाती है वो यही है कि जो एक आनंद और बुद्ध की कहानी है। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे और बुद्ध के पास गए। आनंद ने देखा कि कई लोग सत्य को उपलब्ध हो गए बुद्ध के पास जा जाके। तो आनंद ने सोचा कि ऐसा क्या है, बुद्ध को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, भंते को तो पहुंचे बुद्ध के पास में। आनंद ने कहा कि मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, मुझे भी सत्य को जानना है। बुद्ध ने कहा ठीक है, रहो रहो। नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें कौन रख रहा है? बुद्ध ने तो नहीं कहा कि मेरे पास रहो, रहना आनंद को है और आनंद ही शर्त रख रहा है। भगवान ने कहा क्या आपको पूजा करो, हम ही पूजा करते हैं और हम ही अपनी पहले डिमांड रखते हैं। क्या डिमांड रखते हैं? हम पूजा करेंगे लेकिन आप भगवान मेरा ये काम करके देना। भगवान ने कहा आपको पूजा करने को। कई आते हैं बोलते हैं हम पूजा करते, तो हम बोलते हैं भगवान पे बड़ी कृपा कर रहे हो आप समझना मजेदार बात। हम ही पूजा करते हैं, भगवान ने नहीं कहा मेरी पूजा करो। हम ही सेवा करते हैं, किसी गुरु ने, किसी साधु ने, संत ने नहीं कहा कि मेरी सेवा करो। हम ही सेवा करते हैं और हम ही शर्त रखते हैं, हम सेवा तो करेंगे लेकिन गुरुजी हमारे है ना, एक बच्चा है तो एक बच्चा और हो जाना चाहिए। हम किराए के मकान में रहते तो हमारा मकान बन जाना चाहिए। अच्छा, थोड़े संस्कारवान लोग होते हैं तो वो उस समय नहीं बोलते हैं
2 महीने के बाद बोलेंगे, साल भर के बाद बोलेंगे। गुरुजी अब इतने दिन हो गए सेवा करते, आपने जो साधना बताई थी साधना कर रहे हैं, गुरुजी नौकरी नहीं लगी, गुरुजी मकान नहीं बना, गुरुजी गाड़ी नहीं आई, कितने बीमार चल रहे हैं गुरुजी, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसे ही है, भगवान ने नहीं कहा आपको ये सब करने के लिए, हम ही करेंगे, हम ही शर्त रखेंगे। तो ऐसे ही आनंद ने शर्त रखी। तो बुद्ध मुस्कुराए, अच्छा बोलो भाई क्या शर्त है। अब अगर बुद्ध बोल देते कि मैंने थोड़ी कहा तुम मेरे पास में रहो, तुमने तय किया रहना, तो तुमने तय किया रहना तो रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। लेकिन ऐसे बोधि पुरुष जो है प्रेम में होते हैं, हर्ट नहीं करते, दिल नहीं दुखा देते एकदम से, किसी का दुख जाएगा। तो बोला अच्छा बोलो शर्त क्या है। बोले मेरी ये शर्त है कि आपकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, और आप जो भी बोलोगे, आप जहां भी जाओगे साथ में मैं आपके रहूंगा, बिना मेरे आप कहीं नहीं जाओगे। तीसरी शर्त, आप जो भी बोलोगे उन सब को लिखने की जिम्मेदारी मेरी, उसको कलेक्शन करके रखने की मेरी जिम्मेदारी। बुद्ध ने बोला ठीक है भाई रहो। तो बोले 24/7 24 घंटे आपके साथ में रहूंगा। आनंद रहने लगा। भाई आनंद को लगा कि ये सब करने से मैं बहुत जल्दी मैं सत्य को जान जाऊंगा, इसलिए उसने शर्त रखी। बुद्ध भी मान गए, ठीक है। अब बुद्ध को पॉटी जाना, उसके पहले आनंद को समझ जाए कि बुद्ध को पॉटी आई। जैसे माँ को एक बच्चे का समझ जाता है ना, डायपर लगा दिया तो भी समझ जाता है कि हाँ अब ये पॉटी कर रहा है। भूख लगी तो पहले समझ जाए, सोए। और आनंद बुद्ध करवट बदले उसके पहले आनंद को समझ जाए कि बुद्ध अब करवट बदलने वाले। कहने का मतलब अब किस तरफ करवट लेंगे वो आनंद को पहले ही समझ जाता था। बुद्ध अब क्या बोलेंगे अपने सत्संग में, अपनी बातों में कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो आनंद को पहले ही समझ जाता था। इतना उसने क्या किया, बुद्ध को ओढ़ लिया। तो ओढ़ लेने का मतलब सत्य को उपलब्ध हो जाना नहीं होता है। ऐसे आनंद ने ओढ़ लिया। समर्पण किसको किया, शरीर को किया। जानता सब कुछ था शरीर के बारे में। अब बुद्ध शरीर के पार रहने वाले, जैसे राजा जनक विदेह बोलते थे। अब जो शरीर के पार चला जाए उसको शरीर से क्या लेना देना। शरीर बीमार है, शरीर स्वस्थ है, शरीर हग रहा है, मूत रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अवलिया संत नंग धुड़ंग पड़े रहते थे, फट्टा उड़े। फट्टा बोले तो वो खाकी कलर का जूट का टाट होता ना जिसमें गेहूं भर देते, वो बिछा रहे, उस पे सो रहे, वही ओढ़ लिया, वही लपेट लिया। किसी ने दिया तो खाया, नहीं दिया तो नहीं खाया। ऐसे मलंग होते हैं, मस्त होते हैं, मनमोजी होते हैं। वहां पे कोई शर्तें नहीं चलती, वहां पे कोई नियम नहीं चलता है। सारे प्रकृति के नियम वहां गिर जाते हैं, प्रकृति उनके हिसाब से चलती है। पर ये चीजें हर किसी को समझ में नहीं आती। हम उनको तोलते रहते हैं। उनके पास चढ़ावा इकट्ठा हो गया तो बोले इतना अब चढ़ावा आ गया। उनके पास कुछ नहीं है तो बोले वो तो फकीर है, कुछ भी नहीं है, उनमें दम नहीं है, पावर नहीं है। तो जगत है ये तो, कभी जंगल में मंगल, कभी मंगल में दंगल। ऐसे होते हैं ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, परमात्मा से प्रेम करने वाले। तो आप जो समर्पण कर रहे हो वो आप शरीर को नहीं कर रहे हो, आप उनके अंदर उस परम सत्ता को जानते हुए, उस परमात्मा को जानते हुए, भगवत स्वरूप परमात्मा का स्वरूप पृथ्वी पे जानते हुए, उस ऊर्जा को, उस परम सत्ता को समर्पण कर रहे हो। क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो आपको क्यों गुलाम बनाएगा। सोच करके देखो, जो खुद स्वतंत्रता की राह पर चलाओ, स्वतंत्र होकर चलाओ, जो उन्मुक्त होकर के आकाश में विचरण करता हो, पृथ्वी पर घूमता हो, वो आपको क्यों गुलाम बनाएगा। क्योंकि गुलाम बनाना, खुद को गुलाम बनाने का मतलब ही है खुद गुलाम हो जाना। आप कुत्ता पालोगे, उसको रस्सी बांधोगे गले में, गुलाम कौन हो जाता है, मालिक ही गुलाम हो जाता है उसका। अब इसको घुमाने ले जाना है, हगाने मुताने ले जाना है, इसका खाना खिलाना है, इसका ये टाइम हो गया, इसका वो टाइम हो गया। तो जो खुद मुक्त हो वो क्यों आपको बांधेगा, क्यों अपना गुलाम बनाएगा। क्योंकि आपको गुलाम बनाना, अपना बनाना मतलब खुद बंध जाना होता है।
तो जो सब कुछ छोड़ चुका है वो क्यों बंधेगा आपके? ना धन में बंधेगा, ना आपके मान में बंधेगा, ना आपके किसी प्रलोभन में बंधेगा। पहले ही वो छोड़ चुका है, आगे बढ़ चुका है। तो वो जो समर्पण होता है उस परम सत्ता के लिए होता है। और जिस दिन इस बात को आप जान जाओगे, उस दिन आप समर्पण करना सीख जाओगे। उस दिन उस परम सत्ता के लिए जब आप जीने लगोगे, तब आप धीरे धीरे अपने अंदर उतरना सीख जाओगे, अपने अंदर उतरोगे। इसलिए बार बार कहता हूं, बीज मिटता है तभी पौधा उगता है। तो अपने मैं को संभाल संभाल करके आप कितनी भी साधना करते रहो, क्या होने वाला है? अंत में 10-15 साल साधना करके विक्षिप्त ही होने वाले हो, क्योंकि आप अपने मैं को तो मिटने देना नहीं चाहते हो और सत्य को जानना चाहते हो। तो कैसे प्रवेश करेगा वो? उस सत्य को, परम सत्य को प्रवेश करने के लिए, तुम्हारे अंदर वो प्रवेश करे, उसके लिए तुमको तो मिटना पड़ेगा ना। अब तुम मिटने के लिए राजी नहीं हो और बोलते हो मुझे भगवान नहीं मिले। अरे भगवान कोई लड्डू है क्या? कोई चॉकलेट है क्या जो तुमको मिल जाएंगे? भगवान मिलते नहीं है, भगवान का बनना पड़ता है, भगवान का होना पड़ता है। और जिस दिन तुम उनके बन जाओगे, वो तुम में समा जाएंगे, तुम रहोगे ही नहीं, तुम बचोगे ही नहीं। थोड़ी ऊर्जा आ जाती है, थोड़ा कुछ घटता है तो हमको ऐसा लगता है हम काली हो गए, हम दुर्गा हो गए, हम राम हो गए, हम कृष्ण हो गए। ये सब झलक है, ये कुछ नहीं है। ये जिसको लग रहा है ना, वो पंच महाभूत का जो मैं उसके अंदर बैठा है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिससे मिलकर के वो एक भ्रम पाल लिया उसने कि मैं तो राम हूं, मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो हनुमान जी हूं। हनुमान जी की पूजा करते करते लगेगा अरे हनुमान जी मेरे शरीर में आ गए। काली की पूजा करते करते काली मेरे शरीर में आ गए, मैं तो काली बन गई हूं। ये सारे भ्रम जाले, क्योंकि मैं काली हो गई हूं ऐसा भान भी उसको कैसे रह सकता है? वो सहज अवस्था है, सहज प्रोसेस है। तुम एक बच्चे की मां हो ऐसा तुमको लगता है क्या? कभी नहीं लगता। दूसरे बोलते हैं कि आप मम्मी हो गए, आप पिताजी हो गए। आपको 24 घंटे ये घूमते रहता है दिमाग में कि मैं पिताजी हूं या मैं मम्मी हूं, मैं मम्मी हूं। कभी नहीं घूमता, क्योंकि वो सहज है, सहज अवस्था है। आपका मां होना, आपका पिता होना, ये एक सहज अवस्था है। पूरे टाइम आप मां होने का तमगा ओढ़ करके नहीं घूमते हो। तो उसी तरह जब आप मिट जाओगे तो आप जिसकी भक्ति कर रहे हो उसका तमगा लेके ओढ़ के घूमोगे क्या? और हम समाज में क्या देखते हैं? ये देखते हैं स्वामी समर्थ की भक्ति करने वाले स्वामी समर्थ ही बन जाते हैं, कृष्ण की भक्ति करने वाले कृष्ण ही बन जाते हैं, राम की भक्ति करने वाले राम ही बन जाते हैं। अरे राम, जिस दिन तुम राम बन जाओगे, राम की भक्ति करते करते, बोलते भजते भजते भजा जाओगे, तो तुम नहीं बचोगे, राम ही बचेगा। ये कहने वाला बचेगा ही नहीं कि मैं राम की तरह हो गया हूं या मैं राम हो गया हूं। देखो मैं अपने गुरु की तरह हो गया हूं या मैं गुरु जी बन गया हूं, ये बोलने वाला बचता ही नहीं है। तो समझदारी के साथ चलो और अपने चेहरों को खुद से गिराना सीखो, क्योंकि गुरुजी गिरा देंगे ना तो पागल खाने में नजर आओगे। तो खुद से अपने जो मुखौटे ओढ़ रखे, अपने अहम को खुद धीरे 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 मिटाना सीखो। कई बोलते हैं विवेकानंद को तो रामकृष्ण परमहंस ने छू करके सब कर दिया, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता है? तो आपको ये पता है क्या विवेकानंद की लायकी क्या थी? कितने जन्मों का विवेकानंद तब किए हुए थे, और रामकृष्ण परमहंस उस आत्मा का, उस जीव का कब से इंतजार कर रहे थे कि इतना कैपेबल जीव आत्मा आए और मैं उसको वो बना दूं। तो हम में उतनी लायकी है क्या? नहीं है। अगर तुमको रामकृष्ण परमहंस जैसे तुमको गुरुजी छू देंगे तो तुम पागल खाने में नजर आओगे। अरे वो नरेंद्र भी एक क्षण के लिए तो हिल गया था ना, डर के भाग गया था, कितने महीने आया नहीं। तो तुम तो सीधे कागज बीनोगे बाहर जाकर के, वो स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए गुरु कोई साधन भजन दे देते, करो, करते रहो करते रहो करते रहो। धीरे धीरे वो मिटाता है, अंदर से सहारा भी देता है। वो कुम्हार और घड़े की तरह, जो मिट्टी का घड़ा है उसको अंदर से सहारा भी देता है, ऊपर से थाप भी देता है, तो छोटा सा घड़ा बड़ा बन जाता है। तो आपकी क्षमता बढ़ती है धीरे धीरे धीरे, तब जाकर के आप
इतुक सा कुछ समझ पाते हो, और फिर ये कई जन्मों की यात्रा है। इस जन्म में नहीं हुई तो नेक्स्ट लाइफ, फिर नेक्स्ट लाइफ, फिर नेक्स्ट लाइफ, क्रमिक विकास है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जितने आप राजी हो उतना चल लोगे, जहां राजी होने के लिए आप मना कर दोगे वहां आप स्टॉप हो जाओगे। तो समर्पण का मतलब होता है समर्पण। समर्पण का मतलब डील नहीं होती है कि मैं समर्पण करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। अगर समर्पण कर दिया तो कौन बचा ये बोलने वाला कि मुझे क्या मिलेगा। मरने वाला बोलेगा मैं मर जाऊं बदले में मुझे क्या मिलेगा। अब तू तो मर ही गया तो किसको बदले में क्या मिलेगा। हरिओम प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष प्रकाशित हुई हमारी प्रथम पुस्तक डाइव इनटू द अननोन को आप सभी से जो स्नेह और समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और अब निष्प्रयोग फाउंडेशन आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा है हमारी दूसरी पुस्तक बिटवीन साइलेंस एंड वर्ड्स, अ कंस्पेक्टस ऑफ मास्टर क्रिया योगीज टीचिंग्स। प्रश्नोत्तर शैली में रचित यह पुस्तक गुरु की दिव्य ज्ञान धारा और शिष्य के आंतरिक जिज्ञासा के बीच का एक जीवंत संवाद है। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक साधनात्मक अनुभूति है। हमारी दोनों पुस्तकें अब Amazon के सभी प्लेटफॉर्म्स पर विश्व भर में उपलब्ध हैं। आपको इनके लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप यह वीडियो Facebook, Instagram या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल क्रिया योग निष्प्रयोग अवश्य देखें। निष्प्रयोग फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। हरिओम।